हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है वो है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेज ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो अब हम लोगों को फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? कूलम्ब्स लॉ का जो हमें फार्मूला मिला था उसी फार्मूले को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। अब जो चीज दिया गया उसको देख लेते हैं। एक चार्ज हमारा Q1 चार्ज इज 2 into 10 to the power minus 7 कूलम्ब। जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। Q2 चार्ज मेरा क्या है? 3 into 10 to the power minus 7 कूलम्ब। और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या है? 30 सेंटीमीटर। और उस डिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं। R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको 10 to the power minus 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम इसको 100 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 30 into 10 to the power minus 2, ये मीटर हो जाएगा। जो हमारी यूनिट होनी चाहिए वो SI यूनिट होनी चाहिए। तो इसलिए यहां पर R की वैल्यू आ जाएगी 30 into 10 to the power minus 2 मीटर, या इसको हम यहां पर 0.3 मीटर भी कह सकते हैं। कैसे? हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देयरफॉर आप लिख सकते हैं फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ F इज इक्वल टू K R1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R स्क्वायर। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये 1/4 pi epsilon naught पूरे की वैल्यू होती है। Q1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 into 10 to the power minus 7। Q2 की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 into 10 to the power minus 7 अपान R स्क्वायर। और R स्क्वायर मीन्स 30 into 10 to the power minus 2 होल स्क्वायर। ये मेरे पास हो जाएगा 9 into 3 2 जा 6 into 10 to the power minus 7 minus 14 हो जाएगा। और 9 minus 14 इट मीन्स -5। तो 10 to the power -5 अपान 30 स्क्वायर मीन्स 900 एंड 10 to the power -2 स्क्वायर मीन्स 10 to the power -4। 9 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास आ जाएगा 100। 6 into 10 to the power -5, ये -4 ऊपर आएगा +4 हो जाएगा, इसकी पावर +4 हो जाएगी। और ये 100 मीन्स 10 to the power 2, और 10 to the power 2 जब ऊपर आएगा तो ये -2 हो जाएगा। Therefore we have 6 into 10 to the power -5 +4 -1 और -1 -2 -3 न्यूटन। ये हो जाएगा हमारा फोर्स बिटवीन दीज टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप लोग इसको राइट कर सकते हो। हम इसको डिवाइड, अगर हम 10 to the power -3 को हटाना चाहे, रिमूव करना चाहें, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.006 न्यूटन। ऐसा भी हम राइट कर सकते हैं। तो हम ऐसे भी अपना आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह से भी हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आप लोग इसको राइट कर लो। ओके, देखते हैं बेटा, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम्ब ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रो कूलम्ब इन एयर इज 0.2 न्यूटन। फोर्स दिया गया है, 2 चार्जेस दिए गए हैं। हमें फाइंड क्या करना? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्फीयर्स। इन दोनों स्फीयर के बीच में डिस्टेंस क्या होगी? मींस वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ R। देखिए
जो गिवन उसको राइट कर लेते हैं। F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। Q1 जो फर्स्ट चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलाम, और माइक्रोकूलाम को कूलाम में हम चेंज करेंगे तो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइक्रोकूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ कूलाम। सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू -0.8 माइक्रोकूलाम। दिस इज इक्वल टू -0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम। Therefore, according to Coulomb's law, F is equal to K means 1/4 pi epsilon naught. We know it. Q1 Q2 upon R square, and we have to find out value of R. R square यहां आ जाएगा, F आपका यहां आ जाएगा, K इंटू Q1 Q2 अपॉन F। अब हम सभी वैल्यूज यहां पर पुट करके R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। R स्क्वायर इज इक्वल टू K मीन्स 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। Q1 मीन्स 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶। Q2 मीन्स 0.8। यहां पर ध्यान देने वाली चीज है कि यहां पर साइन से हमें कोई लेना देना नहीं, केवल मैग्नीट्यूड से हमें मतलब है, डायरेक्शन का यहां पर कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर ये -0.8 नहीं लिखा जाएगा, केवल 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ और अपान F, और वैल्यू ऑफ F इज 0.2 न्यूटन। इससे इसको कैंसिल करेंगे, हमारा 2 आ जाएगा यहां पर। देयरफॉर R स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 2 जा 18, 18 8 जा 144, और 1 डिजिट पर हमारा यहां पर डेसिमल लग जाएगा, इंटू 10⁻⁹ और ये -6 और ये -6 -12 हो जाएगा। 9 - 12 देन वी हैव -3। R स्क्वायर इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट 1.44। 1 डिजिट पे डेसिमल हम लेफ्ट साइड बढ़ाएंगे तो यहां पर ये -3 -1 हो जाएगा। देयरफॉर R स्क्वायर इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10⁻⁻⁴। R इज इक्वल टू, जब हम R की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.44 इंटू 10⁻⁻⁴, और 1.44 इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 1.2 हो जाएगा, और 10⁻⁻⁴ का हो जाएगा 10⁻⁻², और ये हो जाएगा हमारा मीटर। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स। तो हमारा ये ए का आंसर आ गया, तो ये हो गया हमारा ए। अब हमें बी भी बताना है। बी क्या कह रहा है? व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो फर्स्ट सेकेंड के ऊपर और सेकेंड फर्स्ट के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, मींस 0.2 न्यूटन का ही फोर्स वो अप्लाई होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, हम यहां पे राइट कर सकते हैं द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट विल बी सेम एज 0.2 न्यूटन। जो फर्स्ट वाला सेकेंड पे अप्लाई करेगा वही फोर्स सेकेंड वाला फर्स्ट पे अप्लाई करेगा। अगर हम यहां पे बात करें फोर्स कैसा होगा, तो क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो जो ये फोर्स काम करेगा वो कैसा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स कितना आएगा? फोर्स दिया ही गया 0.2 न्यूटन का, तो 0.2 न्यूटन के फोर्स से दोनों स्फीयर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जिस फोर्स से पहला वाला दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, उसी फोर्स से दूसरा वाला पहले वाले को भी अट्रैक्ट कर रहा है। ये हो जाएगा आपका आंसर। आप लोग इसको राइट कर लो बेटा। देखते बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। चेक द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन।
इज डायमेंशनलेस। फिर आगे कह रहा है लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो के हमें वैल्यूज भी फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, और यह रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, इस चीज को भी हमें बताना है। तो यहां पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए यूनिट फाइंड आउट करते हैं। यूनिट ऑफ रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, दिस इज इक्वल टू के कूलम्ब्स लॉ में आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के बोलते हैं, और के की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ई हमारा चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है और कूलम्ब स्क्वायर अपॉन जी ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने पढ़ा 11th में, F इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर G होता है, G का जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और यहां पर ME MP मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, मास की यूनिट किलोग्राम होती है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, ये किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है। देखिए ये +2 और ये -2, ये 0 हो जाएगा। तो के किलोग्राम 0 हो गया, किलोग्राम की पावर, और यहां पे कूलम्ब की पावर 0 हो जाएगी, और ये दोनों इक्वल है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला राइट करें तो m0 L0 T0 आ जाएगा हमारा। भाई ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, और 1 मीन्स m to the power 0 L to the power 0 T to the power 0 मीन्स ये डायमेंशन लेस हो गया। देयरफॉर वी कैन से या हेंस रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशन लेस। तो एक आंसर हमारा हो गया डायमेंशन लेस, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोगों को इस रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप लोग इसको राइट कर लो, फिर हम न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए बेटा हम इस रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। आगे इसके लिखेंगे हम लोग के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम पी मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू के की क्या होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और E मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 स्क्वायर अपॉन G, और G की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है आप लोगों को 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31, और मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -27। बस कुछ नहीं करना है, हम लोगों को इसी को सॉल्व कर देना है, और सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट कर लेना है, और आप लोग इसको खुद फाइंड आउट करो। इतना बड़ा न्यूमेरिकल हमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इसको खुद फाइंड आउट कर सकते हो। 12 में हो तो इसको आप लोग खुद करो। और इसके बाद फिर एक चीज कह रहा है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है। तो यह रेशियो सिग्निफाई करता है एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों का ये रेशियो है। दिस इज द रेशियो आप राइट कर दोगे, दिस रेशियो शोज या सिग्निफाइज रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो फोर्स किसके बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रॉन, बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। और उसके बाद एक चीज और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मींस जो डिस्टेंस हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में लेंगे वही डिस्टेंस हम ग्रेविटेशनल फोर्स में लेंगे। किसके बीच की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की। इट्स ओके तो आप लोग इसको राइट कर लो, और ये वाला पोर्शन आप लोग खुद सॉल्व कर लेना चाहिए। ओके हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड. Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with microscopic scale or large scale charges? तो इसको हम लोग देखते हैं. आपको ये बताया भी गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज. इट मीन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, तो जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉनों के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो जाते हैं. ये आप लोगों को बताया गया है क्वांटाइजेशन में. तो वही हमने लिखा था, स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड मींस दैट इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. इट मींस अ बॉडी हैज टोटल चार्ज ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. सेकेंड इसी में क्वेश्चन जोड़ा गया कि वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस. तो हमने लिखा व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक, तो माइक्रोस्कोपिक स्केल पर जो चार्ज यूज किया जाता है वो बहुत ह्यूज होता है इन कंपेयर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज के कंपेयर में वहां पे चार्जेस की जो क्वांटिटी होती है बहुत ह्यूज क्वांटिटी होती है, और इसलिए वहां पर हम इसको इग्नोर कर सकते हैं. क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को वहां पर हम इग्नोर कर सकते हैं. तो हमने यहां पे राइट कर दिया, आप लोग इसको राइट कर लेना कि व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल चार्जेस वन कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिकॉज द चार्जेस यूज्ड इन माइक्रोस्कोपिक आर ह्यूज एज कंपेयर्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो आप लोग इसको राइट कर दो बेटा. उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 6, 4 पॉइंट चार्जेस QA is equal to this QB, QC and QD are located at the corners of a square ABCD of side 10 सेंटीमीटर. जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर. तो अब यहां पर एक स्क्वायर लेते हैं और इस स्क्वायर की साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर. सपोज दैट A, B, C और D इस तरह से चारों कॉर्नर हो गए. यहां पर जो QA है हमारा वो 2 माइक्रोकूलम है, QB -5 माइक्रोकूलम है. यहां पर जो चार्ज है C पॉइंट पर ये हमारा है 2 माइक्रोकूलम, और जो यहां पर D है हमारा, इस पर चार्ज हमारा है -5 माइक्रोकूलम. और कह रहा है इस स्क्वायर के सेंटर पर, स्क्वायर का सेंटर कहां होगा? जहां पर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. इस पॉइंट O पर 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा हुआ है. आपको इस 1 माइक्रोकूलम पर फाइंड आउट करना है फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर. इस स्क्वायर के सेंटर पर जो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, पॉइंट चार्ज, इस पर इन सभी चार्जेस की वजह से नेट फोर्स क्या होगा, इस बात को हमें फाइंड आउट करना है. अब थोड़ा क्लियर कीजिएगा, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है. तो अगर हम इस स्क्वायर के डायगोनल की बात करेंगे तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा साइड रूट 2 मीन्स 10 रूट 2 सेंटीमीटर. तो अगर हम AO की बात करें या CO की बात करें या BO की बात करें या DO की बात करें, ये सभी बराबर होंगे, मींस इक्वल होंगे. AO इज इक्वल टू CO, दिस इज इक्वल टू BO एंड दिस इज इक्वल टू DO. सभी के सभी इक्वल होंगे और वो क्या होगा? वो AC का हाफ होगा. इट मींस 10 रूट 2 अपॉन 2 होगा, दैट मींस 5 रूट 2. ये हमारा हो गया सेंटीमीटर में. तो यहां से इस चार्ज की डिस्टेंस भी और यहां से इस चार्ज, दोनों चार्जेस की डिस्टेंस क्या है? इक्वल है. थोड़ा क्लियर कीजिएगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा. इधर देखिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. चार्जेस यहां भी इक्वल है, यहां भी इक्वल है. Q1 Q2 जो यहां पर है वही Q1 Q2 यहां पर भी है. R जो यहां पर है वही R यहां पर भी है.
तो जो फोर्स इनके इनके बीच का होगा वही फोर्स इनके इनके बीच का होगा। यहां भी फोर्स ऑफ रिपल्सन है, तो इस तरह से ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, और दोनों सेम फोर्स से रिपेल करेंगे। तो फिर ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, जो फोर्स ए की वजह से ओ पर लगेगा तो वो फोर्स, और जो फोर्स सी की वजह से ओ पर लगेगा, दोनों फोर्स का डायरेक्शन जो है क्या होगा, वो अपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो डायरेक्शन में अपोजिट और मैग्नीट्यूड में सेम, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर ये दोनों फोर्सेस इसकी वजह से जीरो हो जाएंगे। और इस वाले को भी देखिए, ये -5 माइक्रोकूलम, ये भी -5 माइक्रोकूलम, ये 1 माइक्रोकूलम, यहां पर Q1 Q2 सेम, यहां पर Q1 Q2 सेम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो जो फोर्स यहां होगा वही फोर्स यहां होगा। इन दोनों का भी डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ये इसको इधर रिपेल करेगा, सॉरी अट्रैक्ट करेगा, और ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, दो चीजें एक चीज को सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम विल बी जीरो ड्यू टू द फोर्स on 1 microcoulomb due to 2 microcoulomb and force on 1 microcoulomb due to QC means 2 microcoulomb will be cancelled। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये फोर्स और ये फोर्स भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर वाले में फोर्स ऑफ रिपल्सन, इधर वाले में फोर्स ऑफ रिपल्सन, इधर अपोजिट चार्जेज हैं, अनलाइक चार्जेज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो होगा। इस तरह से आप लोग राइट कर देना बाकायदा अच्छे से कि नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम विल बी जीरो। ओके, और मुझे लगता है आप लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा। ओके, तो थोड़ा हम सॉल्व भी कर देते हैं बेटा, राइट करते हैं हम लोग यहां पर। नहीं आप लोग सोचने लगोगे कैसे हम लोग राइट करें इसको। फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू QA मीन्स ए पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से फोर्स F1 दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 मीन्स 2 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम अपान R स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 5√2 स्क्वायर। यहां पर आप लिखेंगे फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू QC, इस लाइन में QC भी है, तो इस तरह से F2 इसको हम शो करते हैं कि 2 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम अपान 5√2 होल स्क्वायर। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्यों, ये वाला इसको इधर को रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर को रिपेल करेगा, तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। तो आप यहां पे लिखेंगे F1 एंड F2 आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट opposite in direction। Therefore resultant of F1 and F2 will be 0। जिस तरह से मैंने यहां पर लिखा है, सिमिलरली आपको इस वाले पर भी ऐसे लिखना है। तो यहां पर भी रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा, इन दोनों की वजह से भी रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, इसलिए नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम विल बी जीरो। आप लोग इसको अब अच्छे से राइट कर सकते हो। देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 8, द 2 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट
in a vacuum, what is the electric field at the midpoint of O of line AB joining the two charges? यहां पर टू चार्जेस हैं, इस पॉइंट को हमने A ले लिया, इस पॉइंट को मैंने B ले लिया और इसकी ठीक मिड में पॉइंट है O। हमें O और इस पर एक चार्ज है QA और ये चार्ज है हमारा 3 माइक्रोकूलम का। यहां पर चार्ज है QB और ये है हमारा -3 माइक्रोकूलम। तो बात अगर हम करें QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, इट मीन्स 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम, इट मीन्स -3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और हमें O पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो O पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज मींस QA चार्ज, तो इसको बोलेंगे हम E1 और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट दिस, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ E2। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, थोड़ा क्लियर कीजिएगा, यहां पर और यहां पर दोनों चार्जेस सेम हैं, माने चार्जों का जो चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड सेम है। अनलाइक चार्ज है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहां पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डिस्टेंस भी दोनों की सेम हो जाएगी। ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का है, देख लेते हैं हम लोग 20 सेंटीमीटर, सॉरी ये डिस्टेंस हमारा 20 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो जो E1 आएगा जो E2 आएगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। आप लोग देख लो, अगर न समझ में आए तो आप लोग डायरेक्ट निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम K भी राइट कर सकते हैं, K Q/R², और यहां पर QA हो जाएगा प्लस K QB/R²। K/R² हमारा कॉमन ही है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा QA प्लस QB और इनका मैग्नीट्यूड, ये भी 3 माइक्रोकूलम मीन्स 3 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 3 इंटू 10⁻⁻6, और K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर अपान R। R मीन्स ये वाली डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को हम राइट कर सकते हैं 0.1 मीटर, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, 0.1 होल स्क्वायर, और ये दोनों सेम है, तो एक मुर्गी और एक मुर्गी मिलकर के 2 मुर्गी मीन्स ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 10⁻⁻6, 9 6 54, 10⁻⁹ 3 अपान ये हो जाएगा 0.01, और इस तरह से ये मेरे पास हो जाएगा 5400 इंटू 10⁻3, यहां पे 2 डिजिट पे डेसिमल हटाएंगे तो यहां पे 20 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5.4 इंटू 10⁻123, 3 + 3 6, ये हो जाएगा हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहां पर हम इसका यूनिट भी राइट कर देते हैं हम लोग, न्यूटन पर कूलम। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E की वैल्यू आ गई 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। अब एक चीज क्वेश्चन में और कह रहा है, इफ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁹,
यहां पर O पर रख दिया जाए टेस्ट चार्ज, वो भी निगेटिव 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का प्लेस कर दिया जाए, तो फिर इस चार्ज पर फोर्स क्या होगा? द फोर्स एक्सपीरियंस बाई द टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज यहां पे रखा जाएगा वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस चीज को हमें फाइंड आउट करना है। हम लोग इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज हो जाएगा F इज इक्वल टू Q इंटू E। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो Q हमारा क्या है? 1.5 इंटू 10⁻⁹ और E हम लोगों ने फाइंड आउट किया 5.4 इंटू 10⁻⁶। मल्टीप्लाई करते हैं, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 प्लस 6 81, और यहां पे 2 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा। 10⁻³ न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। वो जो टेस्ट चार्ज है वो इतने का फोर्स वो महसूस करेगा। अगर हम इस फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो अगर फिगर आप लोगों को याद हो, यहां पर A, यहां पर B, यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर निगेटिव चार्ज था, और यहां पर मैंने निगेटिव चार्ज रख दिया, तो ये पॉजिटिव है निगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये निगेटिव है इस निगेटिव को रिपेल करेगा। तो डायरेक्शन हमारा क्या होगा? O से A की ओर। तो यहां पे हम अलोंग OA हम इसको राइट कर सकते हैं, अलोंग OA मीन्स जो फोर्स लगेगा वो उसकी डायरेक्शन O से A की ओर होगी। फिर से देख लीजिए क्यों होगी। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको, ये वाला चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव, तो ये वाला दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो जब ये इसको रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो इस तरह से जो फोर्स ऑफ इसकी वजह से अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ इसकी वजह से रिपल्सन, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, मींस O से A की ओर होगी। तो यहां पर आपका फोर्स जो हो जाएगा वो इतने न्यूटन का हो जाएगा और अलोंग हो जाएगा OA। आप लोग इसको राइट कर लो।